मणिपुर में आज एक एक बच्चा, एक एक औरत इतनी त्रस्त है, परेशान है कि बेचारों को ये नहीं पता है कि सुबह से खाना बनेगा या शाम को खाना बनेगा, और कई कई दिनों तक अभी भूखे बैठे हुए हैं। उन महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। आप बताइए, जिसके शासन में मतलब राष्ट्रपति बैठा हो, उसकी समाज के साथ ऐसा हो रहा हो, तो इससे बड़ा अन्य अत्याचार कहाँ पे देखने को मिलेगा। मोदी जी ने दुख जताया तो इस पूरे मामले पर मोदी जी ने दुख जताया है। अगर मोदी जी ने दुख जताया है, देखिए साहब, आपने एक पिक्चर देखी होगी, नायक पिक्चर, उसमें अमरीशपुरी था, वो भी दुख जताता था, लेकिन अंदर कोने में जाकर के कहता था कि मेरे को इतना इन्होंने पैसा दिया था इसलिए उनको ऐसा किया जाए। तो वही आज हमारे मोदी जी का है, वो अमरीशपुरी नायक है। और इसी के साथ जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम राठौर है और मैं हरदा विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने परिवर्तन के लिए पिछले वर्ष जो चुनाव में 2017 में हमने चुनाव में परिवर्तन की सोच रखी और कांग्रेस के 22 विधायक जीते और 22 के 22 बीजेपी में जाकर के मिल जाते हैं, तो फिर बहुजनों का राज कहाँ रहा है। ऐसे एक साथनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों अपनी समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। और हमारी समाज के जो नेता जीत करके जाते हैं वो बीजेपी में जाकर के सरकार बनाते हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। जय भीम, जय भारत। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण बिंदोरिया, विधानसभा 4 इंदौर। तो क्या कहना चाहेंगे 24 के अंदर, मतलब मायावती जी का कितना राज चलने वाला है, मतलब चक्कर कितना चलेगा? ये 24 के लोकसभा में हमारी बहुजन समाज पार्टी लगभग फ्रंट पे आएगी, लगभग हिस्सेदारी। क्या नाम है? हम लोगों को बस ये आवश्यकता है कि हमारे सारे देश में दलितों का वोट है, बस हमारे दलित भाइयों को जागृत करने की आवश्यकता है कि आपका वोट अगर आपके साथ जाएगा तो निश्चित ही 24 में मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है। तो कब जागेगा दलित? 70 साल तो हो गए लगभग, अभी तक जागा नहीं दलित। समस्या ये है कि हमारे दलितों के कुछ बीच में है, कुछ अन्य पार्टियों द्वारा हमारे विधायकों को खरीद लिया जाता है और ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे दलाल पैदा कर देते हैं कि वो कांग्रेस के बन के आते हैं हमारे समाज के बीच में, और बीजेपी के रहते हैं, वो समाज के बीच में ऐसी भूमिका निभाते हैं कि हमारे लोगों को विचलित करते हैं। इस कारण से हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मगर निरंतर मायावती जी और हमारी बहुजन समाज पार्टी अपने दलित बहुजन समाज को जागृत करने का काम करी और धीरे धीरे हम लोग जागृत हो रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? क्या नाम है? मेरा नाम शुभम सिंह बोध। तो क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं, किस तरह से देखते हैं 24 में चुनाव को? 24 में तो बीएसपी बहुत बहुमत से आएगी। अगर बहुमत नहीं भी आई तो बीएसपी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस। बीएसपी ही एक विकल्प है, मध्य प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है, मतलब युवा तो ज़्यादातर उसमें आज़ाद समाज पार्टी में चले गए हैं, तो कैसे वापस, मतलब घर वापसी कैसे करेंगे उन लोगों की? देखो, आज़ाद समाज पार्टी में जाते हैं लेकिन वोट उनका बीएसपी में ही है, सपोर्ट उनको एक संगठन के माध्यम पे है, भीम आदमी पे, लेकिन वोट उनका शुरू से बीएसपी में है। बीएसपी का ही साथ देंगे, बीएसपी को ही वोट करेंगे और बीएसपी की सरकार बनाएंगे। तो लगभग जो है 24 में मान लिया, ठान लिया आप लोगों ने कि बीएसपी को लाना है। हाँ, बीएसपी को ही लाना है। मेरा नाम शिवनाथ सतनामी है। इतना बड़ा झंडा ले रखा आपने, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि इतने बड़े काम भी हो गए अब आगे? बिल्कुल हो गए, निश्चित ही। हम लोग जो युवा है, प्रदेश का युवा है, ये संकल्पित होके जो कांग्रेस बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी SC ST की जो विरोधी पार्टी है, निश्चित युवा इसको 2023 और 24 में उखाड़ फेंकेगी। आपके क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ नायक है। दमोह विधानसभा 55 से शहर महासचिव हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी का। जिस दिन हमारे लोग जाग गए ना, उस दिन लोगों को वोट नहीं मिला ना, हमारे समाज का ये 60% वोट डलता है। अगर जिस दिन हमारा लोग जाग गए ना, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दर दर भटकते रहेंगे वोट मांगने के चक्कर में। सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन इनको जगाने का प्रयास हम लोग करते आ रहे हो, करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अगर इनको हमने जगा दिया तो समझ लो पूरा हिंदुस्तान जग गया हमारा। मोदी जी के नाम का डंका पिट रहा है, उसमें आप कैसे टक्कर दे पाएंगे, ये बात समझ? देखो, टक्कर तो देखो, आदमी तो शेयर से भी लेता है, लेकिन हार कोई मानता नहीं उस चीज़ के लिए। तो जब तक जान है, जब तक तो हम जी रहेंगे इस चीज़ के लिए और जीते रहेंगे हम बहुजन के लिए। और हमारा एक एजेंडा, देखिए भाई साहब, हमारा काम ये है, काशीराम जी साहब ने ये कहा था कि अगर हम सत्ता ना भी बना पाए तो इतना पावर तो दिखाओ कि हम सत्ता को हिला सकें। आज मध्य प्रदेश में हम लोग खड़े हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आपको सबको पता है कि किसी ना कांग्रेस की बहुमत में सरकार बनी थी ना भाजपा की। उसमें भी हमारे 2 विधायक, एक रामबाई जी भी ऐसी विधायक थी कि उनने कमलनाथ को भी हिला दिया था। आज वर्तमान में विधानसभा के चुनाव होंगे अभी 2023 में, अगर हमारे 10-15 भी विधायक भी आ गए तो उनकी नाक में दम कर देंगे।
और ये हम अपने युवाओं को समझाना चाहते कि हमें ऐसी सरकार जरूर बनानी है कि हमारे बिना उनकी सरकार ना बन पाए, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।